तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड हमें कब करना चाहिए, उसका करने का सही टाइम क्या है। ओके। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन्वेस्ट करना हमें बहुत ज़रूरी हो गया। हमें इन्वेस्ट करना आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर रिस्क में है। आप यहाँ पे अगर कल अपने फ्यूचर के लिए अगर कुछ सेव नहीं करते हैं तो आगे चल कर के बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आगे चल कर के महंगाई इतनी बढ़ने वाली है कि जो आपकी आज की जो सैलरी है 30,000 40,000, वो कल 2 साल के बाद, 5 साल 10 साल के बाद वो 40,000 में आपका काम नहीं चलने वाला है। आज आपका 20,000 30,000 40,000 में जो आपका महीने के खर्चे निकल जाते हैं, महीने चला जाता है, सारे खर्चे निकल जाते हैं, वो 2 साल के बाद 4 साल के बाद आपका नहीं होने वाला, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन यही है कि आज से ही आप इन्वेस्टिंग चालू करें। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग चालू करें। इन्वेस्टिंग में क्या होगा कि आपका जो पैसे हैं वो पैसे आपके डे बाय डे आपका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, वो पैसा आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू आपका मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। SIP कैलकुलेटर में अगर आप देखें, देखिए हम यहाँ पे SIP कैलकुलेटर में हम यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं SIP कैलकुलेटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है। आप महीने का अगर 30,000 कमा रहे हैं तो 30,000 में आपको मान करके चलिए, आप यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके, जैसे आपका हाउस रेंट है, ग्रॉसरी है, स्कूल के बच्चों के स्कूल की फ़ीस है, जो भी है, ठीक है, ये आपको ये काट पीट करके आपको यहाँ पे नहीं तो कहीं कम से कम 30,000 की सैलरी में आपको 5,000 बचाना चाहिए, और 5,000 हर महीने आपको 5,000 की SIP करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर 5,000 अगर हम यहाँ पे अमाउंट डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने 5,000 यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर ये SIP अगर आप 30 इयर्स के लिए करते हैं, आज आपकी एज मान करके चलिए 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल है, 25 साल पकड़िए। ठीक है, अगर नेक्स्ट 20 इयर्स के बाद, अगर आप जब आज 25 है आपकी, 25 साल के बाद 50 साल के जब आप हो जाते हैं, तो उस टाइम आपके पास एक कोई मोटा कैपिटल होना चाहिए, जिससे कल को अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, या आपका हेल्थ वैसा नहीं है, या आपका कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आप काम नहीं कर सकते हैं, उस रीज़न से अगर आपको प्रॉब्लम है, आगे चल कर के आपको दिक्कत आती है, तो उसमें आपका ये जो कैपिटल है, ये जो अमाउंट है, बहुत काम आने वाला है। तो हम यहाँ पे अगर इस पीरियड को हम यहाँ पे 25 ईयर्स अगर हम इसको कर देते हैं, ठीक है, 25 ईयर्स कर दिए, और देखिए जो एक्चुअल जो ग्रोथ आती है म्यूचुअल फंड में, जो रिटर्न मिलता है, वो हम यहाँ पे पकड़ करके चलिए 15%। ठीक है, कभी कभी कोई म्यूचुअल फंड आपको 20, 25, 30, 40, 50%, कुछ म्यूचुअल फंड तो 60-70%, 60% तक चले जाते हैं, अगर 6 मंथ का देखें, 1 ईयर का देखें। लेकिन एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, तो ये एक आपको ऑन एवरेज जो अमाउंट मिलेगा वो 12 से 15 का मिलेगा। 12% का आपको यहाँ पे मिलेगा, 12 से 15। हम यहाँ पे एक 15% लेकर के चलते हैं, 15% का एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि हम यहाँ 25 साल में यहाँ पे हम 15% तक हम यहाँ पे अमाउंट 15% के इंटरेस्ट रेट से मेरा जो कैपिटल है वो ग्रोथ होगा। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर महीने का 5,000 रुपये। ठीक है, 25 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो आपका 15% का है। तो हमारा जो 25 साल के बाद जो अमाउंट आएगा टोटल, वो आएगा सेविंग अमाउंट, जो हमारा जो टोटल अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये 1,61,00,000 रुपये होगा। तो आज से अगर आप 5,000 रुपये भी अगर आप हर महीने बचाते हैं, तो 25 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, आज अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे आपके पैसे कुछ महीनों में ही कुछ सालों में ही करोड़पति बन जाएं, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, आपके पास जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा करें जिसमें आपका यहाँ पे 25 साल में आपका धीरे धीरे करके जॉब के इनकम से ही कुछ तो आपका रेवेन्यू एक कलेक्ट हो, कुछ अमाउंट आपका एक जगह इकट्ठा हो, और वो अमाउंट बाद में जब आप विड्रॉ करें तो आप उस अमाउंट से कुछ कर सकते हैं। मतलब 25 साल के बाद अगर आप काम नहीं करते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो वो रिटायरमेंट आपका काम आए, उसमें आपके पास एक कुछ मोटा अमाउंट हो जिससे आप यहाँ पे
अच्छा खासा कुछ कर सकें। थैंक यू।